हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंट पाया जाता है, और इसके साथ साथ बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं। नहीं पता तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार और सिंपल साधारण वे में हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉयर किसे कहते हैं, पहले लॉयर को जानते हैं। लॉयर किसे कहते हैं, एडवोकेट किसे कहते हैं, बैरिस्टर किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आइए जानते हैं लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर के बारे में साधारण भाषा यानी सिंपल वे में। बहुत से व्यक्ति अभी तक नहीं जानते कि लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति को कहा जाता या इनमें अंतर पाया जाता है। इनके कार्य क्षमता की अलग अलग भूमिका होती है। आज हम इस टॉपिक को बहुत सिंपल वे में समझेंगे। लॉयर या वकील उसे कहते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानूनी कार्य को जनता और कानूनी मामला पर सहायता और सलाह प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति LLB की डिग्री हासिल कर लेता है वह लॉयर बन जाता है, उनको लॉयर की पहचान मिल जाती है। लेकिन उसके पास वह पावर नहीं होता कि वह कोर्ट में केस लड़ सके। आपका क्वेश्चन होगा क्यों, लेकिन मैं बता दूं कि केस लड़ने के लिए उस लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परीक्षा पास करना होता है। यह परीक्षा पास कर सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर ही केस लड़ने की अनुमति होती है। तो लॉयर कभी भी केस नहीं लड़ सकता। लॉयर की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद वो लॉयर कहलाने लगता है। क्योंकि मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा 12th क्लास पास करता है और वो LLB की कानूनी पढ़ाई कर सकता है, उसमें 5 साल उनको लगते हैं। अगर वही बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अगर वो LLB की कोर्स करता है तो उस समय 3 साल का टाइम लगता है और वह लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों लॉयर केस नहीं लड़ सकता। आइए इससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर LLB क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं, LLB बहुत से लोग बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं, वो भी राइट है, बट LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो चलिए जानते हैं बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ आखिर क्या होता है। इसे हम बेगम बैचलर्स के शब्द से भी जानते हैं। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। परीक्षा पास करने पर उन्हें वह लाइसेंस मिल जाती है कि वह अपने क्लाइंट के पक्षों में कोर्ट में खड़ा होकर केस लड़ सकते हैं। एडवोकेट किसे कहते हैं, दोस्तों इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लॉयर जो है वो आखिर केस क्यों नहीं लड़ सकते। तो चलिए जानते हैं। एडवोकेट को हिंदी में अभिवक्ता कहते हैं। पक्ष लेना यानी आधिकारिक रूप से किसी के पक्ष लेना, यानी किसी के तरफ से बोलने का अधिकार होता है। एडवोकेट बनने के लिए कानूनी पढ़ाई को पढ़ना आवश्यक होता है। एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना, इसके साथ साथ परीक्षा पास करना और सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। तब जाके उनको कानूनी रूप से केस लड़ने या किसी के पक्षों को कोर्ट में रख सकते हैं। आप दोस्तों जान ही गए होंगे, लॉ की डिग्री सिर्फ हासिल करना ही वो व्यक्ति कोर्ट में केस नहीं लड़ पाता, क्योंकि लॉ एक डिग्री है जो कोर्स करने पर वो लॉ की सर्टिफिकेट मिल जाता है। जिस तरह मैं एक बता दूं आपको सिंपल वे में, अगर कोई बच्चा या स्टूडेंट 9th क्लास में रहता है और कोई परीक्षा गवर्नमेंट जो परीक्षा होता है, कोई रिक्वायरमेंट निकला हुआ है जो 10 पास मतलब बोल रहा है मैट्रिकुलेशन पास, अगर उसमें भर्ती में मांग रहा है तो वो 9 का बच्चा उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि उसको 10 का परीक्षा पास करके 10 का सर्टिफिकेट लेना ही होगा।
तभी वो आगे बढ़ सकता है। उसी तरह लॉयर सिर्फ लॉ की डिग्री करके वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे बार ऑफ काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वहाँ से परीक्षा को पास करके सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इसके साथ साथ लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा। बैरिस्टर किसे कहते हैं? तो चलिए जानते हैं बैरिस्टर किसे कहते हैं। अगर यही लॉ की डिग्री व्यक्ति इंग्लैंड से पढ़ता है और सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, उसे बैरिस्टर कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं? यानी लोक अभियोजक वह व्यक्ति जो BCI की परीक्षा पास किया हुआ रहता है, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास किया रहता है। अगर यह व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से विक्टिम का पक्ष लेता है और कोर्ट में उनकी बातों को रखता है, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक कहते हैं। मुख्य तौर पर इनका काम जनता के हित में न्याय दिलाना होता है। प्लीडर किसे कहते हैं? अगर यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से आता है तो वह प्लीडर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर कोई एडवोकेट प्लीडर यानी प्राइवेट पक्ष की तरफ से आता है तो उसे हम प्लीडर कहते हैं, या प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में किसी मुद्दे को रखता है या किसी भी न्याय पर निर्णय करता है प्राइवेट पक्ष की तरफ से, उसे हम प्लीडर कहते हैं। अब जानते हैं एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं। एडवोकेट जनरल उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास लॉ की डिग्री हो और एडवोकेट क्षमता की रखता हो और वह राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखता है, उसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारत में एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं। अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं? तो अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं? जो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखता है तो वह अटॉर्नी जनरल कहलाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं? जो लॉ की डिग्री और एडवोकेट की डिग्री प्राप्त कर लिया हो और वह अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट बन जाता है तो वह सॉलिसिटर जनरल बन जाता है और अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। और सॉलिसिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता दी जाती है। अपॉइंटमेंट कैबिनेट समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।